तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु अज़्ज़ा जुंदहु व हज़म अल-अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदहु। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सूरतुल कौसर के 2 रकत नमाज सलातुल हाजत वाले और कमालात वाले ये 2 नवाफिल हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये सूरतुल कौसर के खास अमाल में से एक अमल है जो आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से, 2 रकत नमाज मुश्किल कुशा की नीयत से आप अपने मकसद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जो आप पढ़ेंगे सूरतुल कौसर के साथ, इसकी अजीब बरकत है। क्योंकि हमारा यही जिंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का जरिया बना दे। हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपकी औलादों के लिए, जितने लोग हमारे देखने सुनने वाले हैं, हमारे साथ वाबस्ता हैं, मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतें, खैरें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा फरमाए। तो आप हमारे लिए दुआ किया करें, जब भी नवाफिल पढ़ें, जब भी अमाल करें, पढ़ाई करें, उसका हदिया, उसका इहसान सवाब हमें किया करें। हमारी औलादों को और मेरे आका अलैहिस्सलाम की सारी जमी उम्मत का नाम लेके आप सबको इहसान सवाब किया करें। हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से शुरू करके आखिर इंसान तक जिसका आप नाम लेते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अजर और सवाब अता फरमाते जाएंगे। आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि सबके बकदर आपको अजर और सवाब मिलेगा। ये पता चलेगा दुनिया की आंख बंद होने के बाद। जब इंसान की आंख बंद होगी दुनिया की, फकशफना अन्का गिताअका फबसरुका अल-यौमा हदीद, आज हमने तेरी आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तेरी नजर बहुत तेज है, तो दूर तक देख रहा है। हमें जन्नत भी नजर आएगी, जहन्नम भी नजर आएगी, फरिश्ते भी नजर आएंगे, अल्लाह का सवाब अज़ाब सब नजर आएगा। जैसे ही मौत का फरिश्ता आएगा, दुनिया की आंख बंद हुई, दुनिया का कनेक्शन एक दफा कट गया। तो ऐसे ही है जैसे इंसान ख्वाब से उठता है, एकदम बेदार होता है, तो ख्वाब में इंसान कई कुछ देख रहा होता है, कहाँ पहुंचा होता है। जब एकदम बेदार होता है, ख्वाब से उठ के जागता है, तो वो सारा एक ख्वाब, एक फिल्म, एक भूली बसरी फिल्म की तरह दिमाग में चलता है। इसी तरह मौत जब आएगी तो फिर दुनिया की जिंदगी, हम यहाँ रहते हैं, बैठते हैं, घर है, बीवी बच्चे हैं, ये एक ख्वाब की तरह लगेगा। फिर आगे हकीकत की जिंदगी सब नजर आएगी। कब्र है, जन्नत है, दोज़ख है, हशर है, फरिश्ते हैं, सवाब अज़ाब है, जो अपने अमाल किए हुए हैं वो नजर आ रहा है। इकरा किताबका कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, उस दिन क़यामत के दिन भी ये कहा जाएगा, पढ़ आज अपनी किताब, जो तुमने आज अपने हाथ से किया है उसको पढ़ ले, उसको देख ले। ना इंसान अपने गुनाहों का इनकार कर सकेगा, ना कहीं भाग सकेगा। एक फिल्म की तरह हर चीज उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। दाएं कंधे पे फरिश्ता है, नेक अमाल लिखता है, बाएं कंधे पे फरिश्ता है, बुराइयां लिखता है। और आंखों की खियानत और दिल के वसवसे और दिल के अंदर बुराइयां, ख्यालात, उनको मेरा रब जानता है, देखता है, सुनता है, पहचानता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ये सारा दुनिया का जो निज़ाम है, ये मौत के वक्त खत्म होता है। फिर आगे इंतकाल है, इस दुनिया से उस दुनिया पे, उस दुनिया में एक बरज़ख की जिंदगी गुजार के, बरज़खुन इला यौम युबासून, क़यामत के दिन तक जो जिंदगी है ये बरज़ख की जिंदगी है, पर्दे की जिंदगी। इसको गुजार के जब इंसान अल्लाह के सामने पेश होगा महशर के मैदान में, फिर नेक और बद सारे एक जगह होंगे, फिर उनको जुदा इकट्ठा होंगे, उनको जुदा कर दिया जाएगा। हम ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। नेक अलग होंगे, मुजरिम अलग होंगे। मुजरिम अल्लाह के गुस्से और फटकार के अंदर होंगे, अल्लाह के गैज़ और गज़ब के अंदर होंगे, जहन्नुम के अंदर दाखिल किया जाएगा। और जो नेक होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, अल्लाह की रहमत के साए में होंगे, अर्श के साए में होंगे, और अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत और उसका फजल और करम, इनाम, इकराम, एहसान उनके ऊपर होगा और उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नतियों में शामिल करवा दे, हम सबको। तो ये दुनिया की जिंदगी है, दुनिया का निज़ाम है। दुनिया के अंदर भी वो इंसान कामयाब है कि जो अल्लाह ही से मांगे, अपना एक छोटे से छोटा मसला और बड़े से बड़ा मसला अपने रब के सामने पेश करके उसी से लो लगाए, उसी की तरफ तवज्जो दे, उसी की तरफ ध्यान दे, उसी से मांगे। जब इंसान अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, फैज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह, जब इंसान किसी चीज का अज़म और इरादा कर दे, फिर अपने रब के ऊपर भरोसा और तवक्कुल कर दे,
फिर वो काफी है, वतवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस पे भरोसा और तवक्कुल करो कि जो हमेशा जिंदा है, जिसको मौत नहीं, जिसको ऊँघ नहीं, जो जिंदा है, जो कायम है, जो दूसरों को जिंदगी अता करने वाला है। तो जब भी हमें कोई जरूरत पेश आए हम 2 रकत नमाज नफिल पढ़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को, अहले बैत को यही सिखाया है, अल्लाह से मांगो, एक जूते का तस्मा भी टूटे तो अपने रब से मांगो। ये हमारे जो औरादो वज़ाइफ हैं, हमारी जो पढ़ाइयाँ हैं, हमारे जो रियाजतें हैं, मुजाहदात हैं, हमारी ज़कात कबीर है, ज़कात सगीर है, ये रब का कुर्ब हासिल करने के लिए है, उसमें रूहानी ताकत और पावर हासिल करने के लिए है। कि इंसान जब किसी चीज का बार बार तज़किरा करता है तो वो चीज की मोहब्बत दिल में उतरती है, उसका यकीन दिल में उतरता है। जब हम अल्लाह के कलाम को बार बार पढ़ेंगे, उसकी तकरार करेंगे, उसके ऊपर यकीन रखेंगे, एतमाद रखेंगे, भरोसा करेंगे, तवक्कुल करेंगे और अल्लाह के इस्तेहज़ार के साथ पढ़ेंगे और अपनी जरूरतों, परेशानियों, मुसीबतों, बीमारियों के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह के कुर्ब मिलता जाएगा और अल्लाह हमारे मसाइल भी हल करता जाएगा। तो ये सूरतुल कौसर के सलातुल हाजत वाले मुश्किल कुशा 2 नफिल हैं। ये आप फजर से पहले पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में पढ़ सकते हैं, रात के किसी हिस्से में पढ़ सकते हैं, फजर के बाद नहीं, सिर्फ आप फिर इशरा के वक्त पढ़ सकते हैं, या चाश्त के वक्त नवाफिल के साथ आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नियत से, सलातुल तौबा की नियत से आप पढ़ लें। सलातुल हाजत के साथ आप जो जो नियत करते जाएंगे वो सारा मकसद इसमें आ जाएगा। नवाफिल है, इसका कोई मसला नहीं। जोहर की आप फर्जों से पहले पढ़ सकते हैं, जोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर की आप सुन्नतों के साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब की आप सुन्नतों के साथ पढ़ सकते हैं, इशा के फराइज से पहले भी और बाद में भी पढ़ सकते हैं। गर्ज है कि किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी हाल में आपने बावजू होके, किबला रुख होके 2 रकत नमाज सलातुल हाजत सूरतुल कौसर के नवाफिल की नियत करके आपने पढ़ना है। पहली रकत में आपने अल्हम्दु शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह के साथ हर बार बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है। सूरतुल कौसर को आपने 10 बार पढ़ना है। इसको आप हल्का से ऐसे हाथ बांधे हुए होंगे तो आप उंगलियों में भी शुमार कर सकते हैं, अपने जहन और नजर में भी इंसान शुमार कर लेता है अंदाजे से कि मैंने कितनी बार पढ़ा। एक बार इजाफा हो जाए कोई गुनाह नहीं है। बस सवाल करेंगे जी कम हो गया, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, नवाफिल है, ये कोई फर्ज नहीं है कि 1 रकत रह जाएगी तो आपके फर्ज अदा नहीं होंगे। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को बाद तक रखा करें। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। फिर आपने दूसरी रकत के लिए जब खड़े होना है क़ियाम में, तो फिर आपने सूरतुल फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल पढ़ के फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ हर बार बिस्मिल्लाह 10 बार आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। ये टोटल हुई इसकी तादाद 20, क्योंकि इसका ताल्लुक 10 के साथ बहुत अहम है। इसके 10 अल्फाज हैं और हर आयत में इसके 10-10 हरूफ है और सारी इसकी तरतीब है सारी। इसका 10 के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर इसकी 10 तस्बीहों के अमाल किए जाते हैं, फिर पढ़ाइयाँ की जाती हैं 3 और 10 की सेटिंग करके इल्मुल आदात के हवाले से। आपको हम लंबे चक्रों में नहीं डालते, बहुत आसान करके आपको बताते हैं कि जो आपको फायदा भी हो और रूहानियत भी मिले और मसला भी हल हो और आप उलझन में भी ना पड़े, डबल माइंडेड ना हो। ये टोटल इसकी तादाद हुई 2 रकत में 20। इसके बाद आप फिर सजदा करेंगे दुआ के लिए। 2 रकत पढ़ के आप सजदा करेंगे दुआ के लिए। उसमें आप इसको सिर्फ 1 बार सूरतुल कौसर को पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दुरूशी कोई भी पढ़ लें। इसके बाद आप अपने मकसद की दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 रकत नमाज नवाफिल जो है आपके सलातुल हाजत सूरतुल कौसर वाले, ये आपको अजीब बरकत दिखाएंगे, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, खैर कसीर है इसके अंदर। और जब आप 1 रकत में बिस्मिल्लाह के साथ 10 बार आप सूरतुल कौसर पढ़ेंगे तो उसकी जो 10 बार नमाज के अंदर जो तकरार है, उसकी जो रूहानियत है, उसकी कैफियत है, उसका विजदान है, वो आपके ऊपर एक अजीब निशात तारी करेगा। और ऐसा एक अपने आप वजद के अंदर एक मस्त हो के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआएं करेंगे और अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल करेगा। हमें भी दुआ में याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने नाम की, अपने पाक कलाम की जो जो बरकत है वो अता फरमाए, नस्ल दर नस्ल अता फरमाए। अल्लाह हमसे राजी हो जाए और मेरे आका अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन हमारी शफाअत फरमाए, हमसे राजी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।